हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। दोस्तों मैं हूं रोहित यादव और ये अलजेब्रा का नया वीडियो है मैक्सिमम और मिनिमा पर। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, उनका जो मैक्सिमम और मिनिमा होता है उसको कैसे निकाला जाए वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीडीएस में कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर इससे पूछा जाता है। ठीक है, चाहे इसके मैक्सिमम मिनिमा से पूछा जाए या जो ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमा होता है उससे पूछा जाए। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, सबसे पहले एक x है। अगर हम कहें इसकी आप मिनिमम वैल्यू बताइए या मैक्सिमम वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वह इन्फिनाइट हो सकती है, क्योंकि इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई वैल्यू माइनस में पुट कर सकते हैं। जब हम इसको हटाकर एक्स स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसकी मैक्सिमम तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि किसी भी अगर हम माइनस नंबर का स्क्वायर कर दें तो वो एक पॉजिटिव नंबर बन जाएगा और पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा जो नंबर होता है वो 0 ही होता है। यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू वो 0 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू इन्फिनाइट हो सकती है। और जो आपसे वैल्यू पूछी जाएगी वो कभी भी इन्फिनाइट नहीं पूछेगा। ठीक है, यानी ये तो आपसे पूछेगा ही नहीं। ये पूछेगा तो इसमें आपसे मिनिमम पूछेगा, यहाँ पे मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, तो आपको निकालना इसके बेसिस पे कैसे निकालना है, तो आपके पास कोई भी फॉर्म दी गई हो तो उसको आपको चेंज कर लेना है। a माइनस एक्स स्क्वायर या a प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में उसे चेंज कर लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक हमारे पास क्वेश्चन है √3 प्लस एक्स माइनस 5 और एक है √3 माइनस एक्स प्लस 5। इसकी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ही निकलेगी। बताएंगे क्यों निकलेगी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हमें इसे इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। चाहे इस फॉर्म में चेंज कर लें चाहे इस फॉर्म में चेंज कर लें। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस एक्स माइनस 5 और इसको लिख सकते हैं √3 माइनस एक्स माइनस 5। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन गई, यानी कि ये फॉर्म बन गई 3 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो ये किसकी फॉर्म बन गई, a माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई। अब ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब x माइनस 5 क्या हो, मिनिमम हो, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ यहाँ पे रखें तो ये माइनस हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब हम इससे कुछ घटने ना दें। ठीक है, जो 3 है, 3 से अगर कुछ घटेगा नहीं तभी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर कुछ घट गया तो मिनिमम हो जाएगी। तो ऐसा तभी हो सकता है जब x माइनस 5 हमारे पास क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। और अगर हमें इस पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि x माइनस 5 0 हो गया तो 3 माइनस 0 3 होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, ये तो हो गया कि स्क्वायर हमने बना लिया। बाई चांस अगर हम स्क्वायर ना बना पाएँ, ऐसा हमारे पास ध्यान में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, तब आपको डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते जितना ज़रूरत है। जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें जो हमारे पास कोई भी नंबर होता है, जैसे कि हमारे पास x की पावर n है,
अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका जो n है यानी पावर है ये बाहर आ जाएगी और इसके एक पावर ऊपर कम करके लगा देंगे, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तब आपको dy/dx इक्वल्स 0 ले लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एक x² प्लस 2x प्लस 9, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। अब हमें इसका क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मैक्सिमम नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर हम जो स्क्वायर है वो ना बना पाए तब क्या करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, जो 2x है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इक्वल्स 0। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 आ गई। अब -1 को उठाकर हमें यहाँ पे रख देना है। जैसे ही हम -1 को उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 1 -2 प्लस 9, जो कि वैल्यू आ गई 8। यानी कि ये हमारी हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। और इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। और हमने बताया था इन्फिनाइट कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। वही चीज़ पूछी जाएगी जो लिमिट में होगी। तो दो मेथड आपको समझ में आ गए। पहला जो मेथड हमने बताया वो बताया कि a-x² की फॉर्म में चेंज कर लो या a+x² की फॉर्म में चेंज कर लो। दूसरा मेथड हमारा डिफरेंशिएशन हो गया कि हमें dy/dx इक्वल 0 कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग जो अगला मेथड होता है उसको करेंगे, ठीक है। अगले मेथड में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास x² प्लस 1/x² की फॉर्म है तब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू याद कर लेनी है आपको, 2 होगी। और कैसे आएगा मिनिमम वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, a-x² की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। -2 किया +2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बन जाएगा 2 + x - 1/x का होल स्क्वायर। ये मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब x - 1/x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x - 1/x इक्वल्स क्या हो गया हमारे पास, 0 के बराबर हो गया। और यहाँ से x² इक्वल्स 1 आ जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि x² 1 पर हमारा जो x - 1/x होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी हमारी, 2 हो गई। अब ये मिनिमम वैल्यू हमें क्या करना है, जो 1 ये आया था ना, 1 को उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे, 1 + 1 2 हो जाता है। तो ये मिनिमम वैल्यू हमारी 2 आ गई। इसी से दूसरी एक आइडेंटिटी निकलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो x है वो रियल होना चाहिए। अगर रियल नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसी में चौथा पॉइंट है कि अगर आपके पास x - x इक्वल्स कुछ भी दिया गया हो तो जहाँ पर x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो x - x या x + 1/x, ठीक है। x - 1/x यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा। तो x + 1/x क्या हो जाएगा, इसकी भी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं जो x होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं आप कि हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1 -3 और इसकी हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमने बताया कि इसको आपको क्या कर लेना है, x + 1/x की फॉर्म में चेंज कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ इसको x² की फॉर्म में तो नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे 1 लगा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे 1 लगा लें, यानी कि x² + 1 + 1/x² + 1, जब हमने 1 प्लस किया है तो 1 माइनस भी करेंगे, यानी कि -4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने अभी बताई है कि जो होती है मिनिमम वैल्यू वो 2 होती है। अब 2 में से -4 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। ठीक है, अब जो अगला मेथड हमारे पास आता है वो आता है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है xy, इसका हमें मैक्सिमम मान निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा कि xy का मैक्सिमम मान तभी निकलेगा जब हमें दिया गया हो xy = कांस्टेंट। ठीक है, या तो हमें x + y = कांस्टेंट दिया गया हो या हमें केवल xy दिया गया हो, तो उसे हम प्लस करके देखेंगे। अगर वो कांस्टेंट देता है तभी हम उसका मैक्सिमम मान निकाल पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक ले लेते हैं कि एक हमारे पास है x - 2 और y - 1 z + 9। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम मान निकालना है और हमें दिया गया हो कि x + y + z = 21 हो। तो इसको निकालने के 2 मेथड हैं। ये तभी ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू तभी पॉसिबल हो सकती है जब क्या हो, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर हो और इस पोर्शन का, यानी कि तीनों चीज क्या हो, आपस में बराबर हो। तो तीनों बराबर हों तो इसको 2 मेथड से हम कर सकते हैं। हम इनको सभी क्या मान लें, k मान लें। ठीक है, तो k जैसे ही हमने माना तो x - 2 = k, y - 1 = k, z - 1 = k। सभी को ऐड कर दीजिए तो x + y + z -4 = 3k। और ये हमारे पास क्या है, 21 है x y z की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर उठाकर जो x की वैल्यू है वो 21 रख दी। ठीक है, हमने यहाँ पे 21 रख दी। 21 में +6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 = 3k और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9। और हमें क्या निकालना है, k³ निकालना है। k³ का मतलब 9³ 9³ का मतलब 729 और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 729। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया कि हम क्या करें, हमें क्या बनाना है, x - 2 बनाना है। तो x से हम -2 कर लेते हैं, y से हम -1 कर लेते हैं और z में हम +9 ऐड कर देते हैं। तो हमने अपने पास से क्या क्या किया है, -2 किया है, -1 किया है और +9 किया है, यानी कि जो हमने ऐड किया है वो +6 ऐड किया है। ठीक है, तो हमें अगर हमने लेफ्ट साइड में +6 ऐड किया है तो राइट साइड में भी हमें +6 ऐड करना होगा, यानी कि 21 + 6 27 हो जाएगा। अब 27 हमारे पास ये तो आ गया, लेकिन हमने बताया आपको कि ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, आपस में तीनों बराबर हों। अब तीनों बराबर हैं यानी कि 27 को हमें 3 भागों में बांट देना है, तो क्या हो जाएगा, 9 9 और 9। तो यहाँ से 9 9 आ गया तो 9 का क्यूब करेंगे
ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो गया। अब 9 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो यहाँ से भी हमारा 729 आया और यहाँ से भी 729 आया। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से कर लीजिएगा, लेकिन जो हम बताते जा रहे हैं उनको नोट करते जाइएगा, ये आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब एक तो हमारा ये हो गया। अब अगला हमें दिया जाए कि एक्स वाई इक्वल्स, हमारे पास वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें दिया जाए एक्स वाई इक्वल्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमें एक्स वाई कॉन्स्टेंट दिया जाए और एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी हो, तो सेम प्रोसेस होगा, लेकिन हम बस उल्टा कर देंगे। अभी हमने जो 5 वाला पढ़ा था उसका ये उल्टा है ना, वहाँ पर हमें एक्स वाई निकालना था और एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे हमें एक्स प्लस वाई निकालना है और एक्स वाई क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगर कुछ भी ना आता हो, ठीक है, हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ax² + bx + c। बस आपको इसका क्या करना है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सीधे एक फार्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। तो उसकी जो अगर हम बात करें कि x a> 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, और a < 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, लेकिन दोनों का ही फार्मूला सेम होगा, और वो क्या होगा, 4ac - b² / 4a, जहाँ पर जो x होगा वो होगा -b/2a। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसके लिए और मिनिमम वैल्यू होगी इसके लिए। जहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो किस पर निकलेगी, x = -b/2a पर निकलेगी। इसके बाद एक मेथड और बच जाता है, वो भी देख लीजिए। वो मेथड है AM और GM वाला, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाला। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a + b/2। अगर दो हमारे पास नंबर हैं, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं तो उतने ही नंबर आप ऐड कर दीजिए और /3 कर दीजिए। जैसे एवरेज निकालते हैं ना, बस अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज होता है। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि 2 नंबर हैं, उनका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो √a फार्मूला होगा, और बाई चांस हमें 3 नंबर दिए हुए होते तो हम कैसे निकालते, तो हम क्यूब रूट निकालते। ठीक है, 4 नंबर होते तो हम 1/4 निकालते। अब हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है 2/2ab/a + b। ये 2 के लिए होता है, 2 नंबर्स के लिए। लेकिन हमारे पास अगर ज़्यादा नंबर हो तो उसके हार्मोनिक मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने नंबर हों उतना ऊपर लिख लीजिए, बाकी सभी नीचे कर दीजिए। जैसे कि हमें 3 नंबर निकालने थे तो 3 ऊपर, बाकी सभी 1/a + 1/b + 1/c। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका उल्टा होता है। ये हो गया। अब इसमें हम अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, जो g² होता है वो अर्थमेटिक इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। जब भी हमें क्या करना होता है, कोई हमारे पास नंबर दिया गया हो और उससे हमें क्या निकालना हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले उसका अर्थमेटिक मीन निकालिए और ज्योमेट्रिक मीन निकालिए और इस फॉर्म में रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकल आएगी। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरे होते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसमें जितने भी हम लोगों ने ये पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट, इनको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ x इज ए रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसे आप स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, या तो आप इसे क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला वाला है उससे कर लीजिए। हम यहाँ पे सीधे dy बाई dx लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएशन लगा देते हैं। हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो 2x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल्स 1/2 निकल आएगा। x इक्वल्स 1/2 आ गया हमारे पास। x 1/2 को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1, यानी कि 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, 4, 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 1 5 माइनस 2 3, यानी कि जो हमारे पास आंसर आ गया वह कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, अगर हमने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था उसके माध्यम से करते तो उससे भी यही आंसर आता। हमने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो x की वैल्यू होगी मिनिमम वो क्या होगी, माइनस b/2a होगी। यहाँ पर हमारे पास b क्या है, -1 है, माइनस पहले से हमारे पास है तो 1 हो जाएगा। a हमारे पास 1 है यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास x क्या निकल के आया, 1/2 निकल के आया। तीसरा मेथड स्क्वायर मेथड है। स्क्वायर मेथड से सबसे पहले आपको इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम एक्स वाई वाला देखते हैं कि हमारे पास एक्स वाई कांस्टेंट है, तो हम देखेंगे जो हमारे पास एक्स वाई है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप कांस्टेंट ठीक है एक्स वाई निकालना चाहें यहाँ से वैसे निकाल लीजिए, या हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, dy बाई dx ही लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। अब इसमें हमें क्या लगा देना है, डिफरेंशिएशन लगा देना है, यानी कि dy बाई dx। ये हो जाएगा 2x माइनस 9 इक्वल्स 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। 9/2 को उठाकर इसके अंदर रख देना है, तो 9/2 माइनस 2, 9/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 5/2, 7 2 जा 14, 14 इंटू 9 माइनस 14 यानी कि -5 इंटू -5/2, ये हो जाएगा -25/4। तो ये वैल्यू हमारे पास -25/4 आ गई। अगर हम जो कॉन्स्टेंट वाला मेथड था उससे निकालते तो हमारे पास x माइनस 2 x माइनस वाई बराबर हो जाते, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आती, 9/2 निकल के आती। ठीक है, तो 9/2 x की वैल्यू निकल के आती, उसको उठाकर हम यहाँ पर रख देते और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा हमसे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तब ये पूरी इक्वेशन मिनिमम होगी, या इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये पूरा मिनिमम होगी। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप कहेंगे कि जो नीचे वाला जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा उतना ऊपर जो पूरा इक्वेशन है वो मिनिमम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ठीक है, नीचे हमने 1 लिया तो हमारे पास 1 आया, लेकिन वहीं पर हमने नीचे वाली वैल्यू 2 ले ली होती
हमारे पास 0.5 आता, और अगर हमने 1/4 ले लिया होता तो ये 0.25 आता। यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू हम नीचे लेंगे उतनी छोटी वैल्यू हमारे पास आएगी। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, 3 + x - x² का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ किस पर होती है, x = -b/2a पर होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -b में -1 -2। ठीक है, a हमारे पास क्या है, -1 है, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। हमें 3 + x - x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3 + 1/2 - 1/4, एलसीएम 4, 4 3 = 12, 2 2 = 4, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 -1, यानी कि 13/4, और 1/13/4 क्या हो जाएगा, 4/13 हो जाएगा। तो 4/13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने कॉन्सेप्ट ही बताया था कि कोई हमारे पास नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है और वो रियल नंबर हो। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। a + b + c = 9, जहाँ पर a b c पॉजिटिव नंबर हैं, तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी हो सकती है, a² + b² + c²। इसकी मिनिमम वैल्यू तभी निकल सकती है जब a, b और c क्या हों, आपस में बराबर हों। जब ये आपस में बराबर होंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी वह 3 हो जाएगी, और 3² + 3² + 3² कितना हो जाएगा हमारे पास, 27 हो जाएगा। अगर हमारे पास a + b + c + d = 1 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a + 1, b + 1, c + 1, 1 + d इज, तो यहाँ पर हमें a + b + c + d कांस्टेंट दिया गया है, और इसकी अगर वैल्यू पूछी गई है तो हमने x y वाला पढ़ा था कि अगर x y हमें निकालना है और x + y कांस्टेंट दिया गया हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो। यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट नंबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a + 1 + b + 1 + c + 1 + d + 1। अगर हमने जो लेफ्ट साइड है उसमें 4 बार अपनी तरफ से 4 ऐड किया है, तो राइट साइड में भी हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमने बताया कि ये सभी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर तभी हो सकते हैं जब हम क्या करें, 5 को 4 से डिवाइड कर दें, यानी कि इन सभी की वैल्यू 5/4, 5/4, 5/4 और 5/4 हो जाएगी। यानी कि अगर हम सभी की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/4 If a, b and c are positive numbers and a + b + c = 1, then minimum value of 1/a + 1/b + 1/c is। चलिए इसको छोड़ दीजिए, हम इसे अगले वाली वीडियो में बता देंगे, या आपको इसका आंसर पता हो तो हमें कमेंट में करके बताइएगा, थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट हो रहा है।
द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इफ एक्स बाई जेड इक्वल्स 5 1 2। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की अगर एक्स बाई जेड हमारे पास कांस्टेंट दिया गया हो, यानी कि कांस्टेंट दिया गया है इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि एक्स बाई जेड हमारे पास बराबर होने चाहिए। और हमें पता है कि जो 5 1 2 होता है वो किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पर x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड 8 आ जाएगा। इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे 8 + 8 + 8 तो हमारे पास 24 आ जाएगा, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। If x plus y plus z equals 18, then the maximum value of x plus 19 by minus 10 z minus 6 is। सेम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब x plus y plus z कांस्टेंट हो तो हमें इनको बराबर करना होगा। अगर हमने देखें अपने पास से हमने ऐड किया है 19 - 10 9 9 - 6 3, ठीक है, अपने पास से हमने 3 ऐड किया है। अगर लेफ्ट में हमने 3 ऐड किया है तो राइट में भी हम 3 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 21। ये तीनों बराबर होने चाहिए, यानी कि हमें 3 से डिवाइड करना होगा, यानी कि एक की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू भी 7, यानी कि 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। For real numbers a and b, find the minimum value of 1 + a square 1 + b square। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। अब इसे हमें a + 1/a की फॉर्म में चेंज कर लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, a/ab और a/b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा 1/ab + b/a + a/b + ab। 1/a + a की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर a और b रियल हो तो वो होती है 2, तो इसकी और इसकी 2 हो गई, और इसकी 2 हो गई, ठीक है। जो b/a है वो a/b का रेसिप्रोकल है, इसी प्रकार ab का रेसिप्रोकल 1/ab है, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो 4 हो गया। 4 की जब मल्टीप्लाई ab में कराएंगे तो हमारे पास 4ab आ जाएगा, और 4ab हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे थे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। हम लोगों ने इसके जो मेथड थे उसको यूज़ भी कर लिया क्वेश्चंस में। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। तो फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो PDF है वो CDS बूस्टर चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है, जब आप सर्च करेंगे जाके टेलीग्राम पर CDS बूस्टर के नाम से तो आपको CDS बूस्टर मिल जाएगा। वहाँ पे सारी PDF जितनी भी हम क्लास लेते हैं उसकी PDF वहीं पे पड़ी होती है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।